हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ उदित फार्मेसी। मेरा नाम है आशीष राय। तो आज के इस वीडियो हम देखने वाले हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, जो कि काफ़ी टफ सब्जेक्ट माना जाता है डी फार्मा में, फार्मेसी डिपार्टमेंट में। बेसिकली फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 आज हम देखेंगे, जो कि मैंने 2 पार्ट में कन्वर्ट किया है। इसमें काफ़ी लंबा चैप्टर है, तो आप लोग बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। तो चैप्टर नंबर 5 जो है ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसका पार्ट 1 मैंने कवर आज करूंगा मैं कवर, जिसमें है एनेस्थेटिक्स, सिडेटिव और हिप्नोटिक। ठीक है, तो ये 2 पार्ट्स, 2 क्लासेस आज मैं कवर करने वाला हूँ पार्ट 1 में। पार्ट 2 में बाकी वाले पार्ट जो है चैप्टर नंबर 5 के, वो मैं कवर करूंगा। तो चलिए ज़्यादा डिले नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5 का पार्ट 1, जो कि है एनेस्थेटिक और सिडेटिव हिप्नोटिक। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि एनेस्थेटिक होता क्या है। ठीक है, तो जैसे कि डेफिनेशन ही बता रही है, एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया एक टाइप की क्या है, डिजीज है। ठीक है, तो इस डिजीज में जितने भी ड्रग्स यूज होने वाले हैं, तो उसे हम एनेस्थेटिक्स बोलते हैं। तो एनेस्थीसिया पहले जानते हैं होता क्या है। तो एनेस्थीसिया इज अ वर्ड विच इज डिफाइंड द ब्लॉकेज ऑफ सेंसरी सेंसेशन। बेसिकली सेंसरी सेंसेशन को बिल्कुल ब्लॉक कर देता है, समाप्त कर देता है। ठीक है, ब्लॉकेज का मतलब होता है समाप्त कर देना। किसको? सेंसरी सेंसेशन। अब सेंसरी सेंसेशन क्या होता है? कोई आपको टच करे तो पता चलता है कोई हाथ पे टच कर रहा है या नहीं टच कर रहा है। तो अगर आपकी बॉडी में एनेस्थेटिक्स की ड्रग्स हैं, तो आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगी, ये सेंसरी सेंसेशंस आपको महसूस ही नहीं होगी कि आपको बॉडी के साथ क्या किया जा रहा है, क्या हो रहा है आपकी बॉडी के साथ। ठीक है, तो बेसिकली जब सर्जरीज की जाती है, कि ऑपरेशन किया जाता है, बड़े बड़े ऑर्गन्स को ट्रांसप्लांट किया जाता है, तो उन सब बीमारियों में, उन सब ऑपरेशंस के दौरान हम एनेस्थेटिक्स का यूज करते हैं, एनेस्थीसिया दी जाती है। इसके साथ साथ ये दवाई जैसे लेंगे तो आपको बिल्कुल क्या खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा पेन। कहीं आपकी बॉडी को कट कर दिया या बिल्कुल आपको पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक, एनेस्थीसिया का वर्क यही होता है बेसिकली। और ये ड्रग क्या करती है? प्रिवेंट कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स। नर्व इंपल्स का कंडक्शन बंद कर देती, जिसकी वजह से सेंसरी सेंसेशन आपको महसूस ही नहीं होता कि आपको बॉडी में कहाँ कौन क्या कर रहा है। ठीक, यही होता है एनेस्थेटिक्स का मेन काम। तो फिर एनेस्थीसिया कैन आइदर गिवन इंजेक्ट। अब किस तरीके से आपकी बॉडी में दी जाती हैं, इसको इनहेलर्स के रूप में भी लिया जाता है, और बाहर से कोई इंजेक्शन के द्वारा भी आपकी बॉडी में इंजेक्ट कर सकता है एनेस्थीसिया, एनेस्थेटिक्स ड्रग्स को। ठीक है, ये मेडिसिन क्या करती है? बेसिकली पेन को ब्लॉक करती हैं, जिसकी वजह से पर्सन बिल्कुल अनकॉन्शियस हो जाता है, बिल्कुल पता ही नहीं चलता, अलग ही दुनिया में चला जाता है। बेसिकली उसको कुछ नहीं समझ में आता है कि मेरी बॉडी के साथ हो क्या रहा है, बिल्कुल बेहोश टाइप का हो जाता है। ठीक है, सर्जरी के दौरान ये दवाओं का यूज होता है। और ये दवाइयाँ कुछ काम करती हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर को मेंटेन करके रखती हैं, ब्लड फ्लो को मेंटेन करती हैं, हार्ट रेट आपका मेंटेन करके रखती हैं, ब्रीदिंग रेट। अगर आपको कहीं बहुत ज़्यादा अफनाहट हो रही है, ठीक है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो आप एनेस्थेटिक्स का इनहेलर यूज करके अपने ब्रीदिंग रेट को मेंटेन कर सकते हैं। तो एनेस्थीसिया के ये सब रोल हैं। होप आपको समझ में आया होगा। चलिए, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलूंगा मैं। इसके बाद आता है जनरल एनेस्थीसिया। होता है ना एक जनरल एनेस्थीसिया, जो जनरली यूज किया जाता है डॉक्टर्स के द्वारा, सर्जन्स के द्वारा। तो जनरल एनेस्थीसिया वो चीज होती है जो कि लॉस ऑफ अनकॉन्शियस और सेंसेशन को रिवर्सिबल लॉस होता है। बेसिकली क्या होता है, ये जनरल एनेस्थीसिया दी जाती है, तो ये ध्यान रखिएगा, रिवर्सिबल होता है। आपको मान लीजिए 12 बजे दी गई, ठीक है, तो एक टाइम आएगा, 12 बजे दी गई, आपकी पूरी बॉडी सुन्न हो गई। ठीक है, तो पूरी बॉडी सुन्न हो गई, उसके बाद कुछ समय बाद, मान लीजिए 4 घंटे बाद, आपका सारा प्रोसेस हो गया, सारा ऑपरेशन हो गया, फिर से आपको सेंसेशंस समझ में आना लगेगा। कोई आपको टच करेगा तो समझ में आएगा कि यहाँ टच हो रहा है, वहाँ टच हो रहा है, इसलिए रिवर्सिबल बोला गया। होप आपको समझ में होगा जनरली एनेस्थीसिया होता क्या है। अलग अलग स्टेजेस होते हैं एनेस्थीसिया अगर आप किसी को दे रहे हैं। तो सबसे पहला स्टेज जो आता है, फेज 1 या स्टेज 1 बोलो, एनाल्जेसिया। सबसे पहले आपका पेन खत्म होता है, पेन आपको बिल्कुल महसूस ही नहीं होगा। दूसरा डेलीरियम, आपका सीएनएस सिस्टम सीधा बंद हो जाएगा, कोई सेंसेशंस आपको पता नहीं चलेंगे। तीसरे में सर्जिकल, अब यहाँ पे आपका ऑपरेशन स्टार्ट। अब यहाँ पे क्या होगा, इतना एनेस्थीसिया दे दी गई है कि आपको अब नहीं पता चलने वाला कि आपकी बॉडी के साथ हो क्या रहा है। स्टेज 4 में आता है, ये थोड़ा डेंजरस स्टेज होती है। अब आप डोजेस बढ़ाते जा रहे हो, तो इतना भी बढ़ जाता है कि बंदों की मौत भी हो जाती है। ठीक है, तो हमें ये स्टेज को थोड़ा संभाल के यूज करनी चाहिए। ऑपरेशन के दौरान ये नहीं कि ओवरडोज कर दे, जिसकी वजह से बंदा मर भी सकता है। तो ये 4 स्टेजेस एनेस्थीसिया की होती हैं। इसके बाद हम आते हैं
क्लासिफिकेशन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो क्लासिफिकेशन पे ध्यान से देखिएगा मैं कैसे बताता हूँ। तो सबसे पहली बात है, अगर एनेस्थीसिया का क्लासिफिकेशन आपके एग्जाम में आता है तो एनेस्थीसिया हम पहले भी बता चुका हूँ पहले स्लाइड में, दो तरीके से देते हैं। एक तो इंजेक्शन के रूप में देते हैं, दूसरा इनहेलेशन मतलब इनहेलर्स के रूप में, ठीक है। तो ये दो तरीके से हम एनेस्थीसिया दे सकते हैं, तो क्लासिफिकेशन भी नहीं दोनों का होगा। तो इनहेलेशन में कोई फर्दर क्लासिफिकेशन और क्लासेस नहीं है। इनहेलेशन में आप कोई दवाएं जैसे कि नाइट्रस ऑक्साइड, ईथर, ठीक है, ईथर हो गया, तो कोई भी एक आध दवाएं आप लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है। अगर सारी याद हो जा रही तो बहुत अच्छी बात है यार, सारी लिख देना। अगर नहीं हो रही है तो नो ईथर करके, इनहेलेशन में नो ईथर मना करते हैं ना, मान लीजिए कोई जबरदस्ती भी तो करता है। इनहेलर्स आजकल मूवीज में देखते हो तो नो ईथर, हमें नहीं चाहिए इनहेलेशन, तो इनहेलर्स के रूप में ऐसे भी आप लर्न कर सकते हो। इंट्रावेनस आईवी बेसिकली 3 तरीके से क्लासिफाई और किया गया। आईवी हम डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया के रूप में भी देते हैं, इंड्यूसिंग एजेंट में और बेंजोडाइजेपिन। ये तीनों क्लासेस आपको याद है तो बेंजोडाइजेपिन में डाइजीपाम आप याद कर सकते हो, डाइजीपिन से डाइजीपाम याद कर सकते हो, इंड्यूसिंग एजेंट से प्रोपोफोल, थायोपेंटोन, कोई एक दवाई याद कर लो, डिसोसिएटिव से कीटामाइन, ईटामाइन, इस तरह करके आप लर्न कर सकते हो। तो क्लासिफिकेशन यहाँ खत्म होती है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो कि एक बार और, या जो भी आप इससे बेहतर अगर आपको जानना है तो उदित फार्मेसी ऐप पे विजिट करिए। वहाँ पे आपको पूरा डिटेल में जितनी बार आप पूछोगे उतनी बार समझाया जाता है, लाइव क्लासेस चलती हैं, पीडीएफ्स नोट मिलते हैं। बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है डिप्लोमा के लिए, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारा है सीडेटिव और हिप्नोटिक। अब सीडेटिव क्या है, हिप्नोटिक क्या है, ये दो कंफ्यूजन काफी लोगों को होता है। तो बस एक अंतर है, एक एक बिल्कुल स्लीपिंग मोड में चला जाता है, एक में नींद नहीं आती है। तो सीडेटिव क्या है, ये ड्रग जैसे ही कोई लेता है वो क्या करता है, सब्जेक्ट को, मान लो पेशेंट को बिल्कुल रिलैक्स कर देता है, काम मतलब रिलैक्स कर देता है, और लेकिन वो सो नहीं पाता है, स्लीप नहीं, नींद नहीं आएगी उसे, उसको हम सेडेटिव बोलते हैं। बस रिलैक्स तो ये भी करेगा, ये भी रिलैक्स, मेंटेन द स्लीप, और साथ में मेंटेन द स्लीप, इसको ये हिप्नोटिक सुला देता है, सिडेटिव आपको सुलाता नहीं है, विदाउट इंड्यूसिंग स्लीप। बस नॉर्मल सा अंतर है, दोनों दवाएं लेने से बॉडी रिलैक्स हो जाती है बिल्कुल, हिप्नोटिक सुला देता है और सिडेटिव आपको सुलाता नहीं है, ठीक है। बस ये अंतर आप ध्यान रखिएगा एग्जाम में। अब क्लासिफिकेशन इसका देखा जाए तो इसका क्लासिफिकेशन काफी, अब यहां से अगर आप देखोगे तो बारबिचुरेट लॉन्ग एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग, अल्ट्रा एक्टिंग, ठीक। इसके साथ बेंजोडाइजेपिन, हिप्नोटिक, एंटी एंजाइटी, एंटी कन्वर्जन। अगर इस तरीके से याद करना है तो याद कर लीजिए। मैं एक और बेहतर तरीका बताता हूं आपको। अगर ये टेबल आपको लर्न हो रहा है सेडेटिव हिप्नोटिक का, बेंजोडाइजेपिन का शॉर्ट, इंटरमीडिएट, लॉन्ग, फिर बारबिचुरेट का अल्ट्रा, शॉर्ट और लॉन्ग, तो इसके बाद मिसलेनियस में आप कोई भी अगर ये दोनों क्लासेस याद हो रही हैं तो आप लिख दो, नहीं तो मिसलेनियस में हिप्नोटिक डाल के, हिप्नोटिक कैटेगरी बना के इसके बाद आप लिख दो यहाँ पे एंटीहिस्टामिनिक्स, डॉक्सिपिन, रेमेल्टियन, एंटी डिप्रेसेंट, कुछ भी, ठीक है। तो मिसलेनियस में सारे काउंट हो जाएंगे। इसके साथ साथ बारबिचुरेट के ड्रग्स, जैसे मैं पिछले स्लाइड में अगर देखा जाए तो अल्ट्रा में कुछ ड्रग्स आएंगे, शॉर्ट एक्टिंग में, लॉन्ग एक्टिंग में, फिर यहाँ पे शॉर्ट, यहाँ पे भी इंटरमीडिएट, लॉन्ग, एक दो ड्रग सब में लिख के आप अपना क्लासिफिकेशन कंप्लीट करा सकते हो। बहुत आसान तरीका है, ये याद भी हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे क्या लिखना है। और इसके साथ साथ आपके सिलेबस में कुछ इंस्क्रिप्टेड हैं, कुछ स्टार मार्क वाले कंपाउंड हैं जिनका स्ट्रक्चर भी आपको याद करना है, उसके यूजेस भी याद करने हैं, उसके ब्रांड नेम याद करने होंगे आपको, उसके फॉर्मुलेशंस क्या क्या हैं जो मार्केट में चल रहे हैं, किस रूप में मिलता है, टैबलेट के रूप में मिलता है कि इंजेक्शन के रूप में कि सस्पेंशन के रूप में, ये सब चीज़ों को आपको अगर सीखना है, पूरी तरीके से जानना है तो आप उदित फार्मेसी ऐप पे विजिट करिए। वहाँ पे वेल एजुकेटेड टीचर्स आपको पढ़ाएंगे, आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। अब उदित फार्मेसी ऐप पे आपको विजिट करने से पहले मैं देखता हूँ तो डाइजीपाम, अब डाइजीपाम का मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूँ कि केमिकल नाम इसका कैसा है। 7-chloro-1,3 डाइहाइड्रो 1 मिथाइल 5 फिनाइल 2H14 बेंजोडाइजेपिन, ये डाइजीपाम नहीं है, ये ऐसे ही मिसप्रिंट हो गया। इसके बाद इसका यूज हम वेरियस एनेक्साइटी डिसऑर्डर्स में यूज करते हैं, इंसोम्निया अगर किसी को है तो उसमें हम डाइजीपाम दवाई का इस्तेमाल करते हैं। इसका स्टोर कैसे करें, अब कोई भी डाइजीपाम इंजेक्शन के रूप में तो उसको हम 5 mg डोजेज में डिस्पोजेबल ग्लास सिरिंज 90 दिन के लिए उसको हम स्टोर करते हैं।
अगर और इसको स्टोर कितने डिग्री पे करते हैं, 4 डिग्री सेल्सियस या 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में तापमान उसका होना चाहिए। अब फॉर्मुलेशन के रूप में मार्केट में एज अ टैबलेट भी प्रेजेंटेड आइस बाम, ओरल सोल्यूशन के रूप में, रेक्टल जेल के रूप में, इंजेक्टेबल सोल्यूशन, अलग अलग तरीके के फॉर्मुलेशंस के रूप में ये अवेलेबल है। और इसका ब्रांड नेम कुछ है वैलियम डिस्टैट, डाइस्टेट एक्यूडाइल। इसके साथ साथ ये स्ट्रक्चर है, आपको मस्ट है, जिसके ऊपर आपके सिलेबस में ऐसा स्टार मार्क बना है उसके स्ट्रक्चर्स आपको लर्न करना मस्ट है। अगर आपको और जानना है इसके बारे में, पूरा सिलेबस आपको कवर करना है, तो आप उदित फार्मेसी ऐप पे विजिट करिए। उदित फार्मेसी ऐप पे विजिट करने का तरीका कुछ इस तरीके का है। उदित फार्मेसी ऐप पे आने का तरीका, फार्मेसी ऐप पे आपको अवेलेबल क्या क्या चीज़ें हैं, तो उदित फार्मेसी ऐप पे आपको मिलेगी डी फार्मा फर्स्ट ईयर, डी फार्मा सेकेंड ईयर, हार्ड कॉपीज़ अगर चाहिए आपको, डी फार्मा एग्जैक्ट एग्जाम की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि रिकॉर्डेड लेक्चर दिखते हैं, लाइव क्लासेस होती हैं, ई बुक्स पीडीएफ नोट मिलेंगे आपको, चैप्टर वाइज एक्सरसाइजेस बताई जाएंगी, लाइव चैट्स किए जाएंगे, हिंदी इंग्लिश जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी भाषा आपको समझ में आती है सब में बताया जाएगा। जेन्युइन प्राइस कॉस्ट है। अब इसके आगे मैं उदित फार्मेसी ऐप पे विजिट कैसे करते हैं वो देखिए। आप पहले गूगल स्टोर में जाओगे, वहाँ से उदित फार्मेसी क्लासेस, ये हमारा लोगो है, इसके बाद अपना वेरिफिकेशन करोगे, उसके बाद अपना नाम, ईमेल, और इसके बाद ये ऐप खुल जाएगा। यहाँ पे आप स्टोर सेक्शन में जो भी आपको परचेज करना है वो परचेज करके आप स्टार्ट कर सकते हो उदित फार्मेसी क्लासेस। इस बीच आपको कोई भी दिक्कत आती है तो इस फ़ोन नंबर पे कॉल करके सुबह 8 बजे से 6 बजे तक आप संपर्क कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच।